घरेलू बाजार में बड़ा ट्रिगर आज क्या है, वो है अदानी ग्रुप से जुड़ी हुई खबर। डिटेल्स एक बार शरद के साथ डिस्कस करते हैं। जीक्यूजी ग्रुप है कौन, राजीव जैन के बारे में और उनका कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। एक्चुअली पहले तो ये ब्लॉक साइज को समझते हैं और कितनी परसेंट इक्विटी चाहे ट्रांस में, ग्रीन में और अदानी पोर्ट्स में खरीदी गई, ये सारी डिटेल लेकर शरद हम तक बने हैं। शरद, पहले थोड़ी और डिटेल हमारे व्यूवर्स को जीक्यूजी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, राजीव जैन के बारे में, उनका कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कौन कौन सी मार्केट्स में एक्सपोजर है, इस पर डिटेल्स और बताएं, और ये ब्लॉक डील के बारे में भी और डिटेल्स बताएं। करोड़ का ब्लॉक डील हुआ है और यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि भारत मूल के जो राजीव जैन हैं वो ही सीईओ हैं और वही इनके चेयरमैन हैं और मोस्ट ऑफ द जो पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज होता है वो उनके अंडर में ही आता है। लगभग अगर कंपनी के बारे में बात करें जीक्यूजी, तो 800 से ज़्यादा कंपनीज में निवेश किए हैं ग्लोबली और लगभग कह सकते हैं $90 बिलियन का जो इनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का है। तो आंकड़ा बहुत बड़ा है और 2023 में तो इनको मॉर्निंग स्टार फंड मैनेजर ऑफ द ईयर भी जो है घोषित किया गया था और वेबसाइट के मुताबिक कंपनी के पास लगभग 10 कंट्रीज़ का जो है टोटल एक्सपोजर देखने मिला। लेकिन जो ब्लॉक डील हुई थी कल, वहाँ पे कंपनीज़ की क्या क्या स्टेक खरीदारी की है जीक्यूजी ने, वो हम लोग जो है फोकस करेंगे। यहाँ पे अदानी एंटरप्राइज में लगभग 3.4% स्टेक लिए हैं, अदानी पोर्ट्स में 4% स्टेक और ट्रांसमिशन और ग्रीन एनर्जी में 2.5% और 3.5% रेस्पेक्टिवली। तो ये तो ब्लॉक डील के डिटेल्स हुए थे जो कल आए थे। लेकिन कौन है ये चेयरमैन राजीव जैन जी, इन पे जो है फोकस करेंगे। भारत में इनका जन्म हुआ था 90s में, जो है उन्होंने MBA US से किया था, फिर वहाँ से वो मूव करके वॉन्टेबल एसेट मैनेजमेंट है ग्लोबल कंपनी, वहाँ ज्वाइन किया और उनके CIO बने। 2012 में जो है उनको जो है अवार्ड भी मिला मॉर्निंग स्टार फंड मैनेजर ऑफ द ईयर का। 2016 में अगर बात करें तो यहाँ पे जो है उन्होंने जीक्यूजी की शुरुआत की और ये पर्सनल वेल्थ फंड्स होती है उस पर जो है स्पेशलाइज कर रहे थे और इसमें जो है निवेश भी किया। और इसके अलावा 2021 में ऑस्ट्रेलिया में लिस्टिंग हुई और ये बहुत बड़ी बम्पर लिस्टिंग हुई, लगभग $893 मिलियन का सबसे बड़ा लिस्टिंग जो था IPO में था। और यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल फंड में जो है उनका लगभग 40 से लेके 50 कंपनीज़ का टोटल निवेश है। तो ये जीक्यूजी और इस डील से जुड़ी सारी जानकारी और जीक्यूजी के चेयरमैन जो हैं उनसे जुड़ी जानकारी तो आप दे रहे हैं, लेकिन शरद, दिग्गज ग्लोबल फंड हाउस है ये जीक्यूजी पार्टनर्स, इसकी और कहां हिस्सेदारी है इस वक्त, अगर देखें जीक्यूजी का हिस्सा कहां पर है, और साथ ही आप ये भी बताएं कि ग्लोबली पैसा कहां निवेश किया है इस फंड हाउस ने। जी बिल्कुल, आंकड़ा बड़ा है और यहाँ पे देखें तो इंडियन एक्सपोजर की बात करें तो यहाँ पे बड़े दिग्गज कंपनीज है जैसे कि ITC हुआ, HDFC, रिलायंस, ICICI बैंक और आप देख सकते हैं स्क्रीन में सन फार्मा, इन्फोसिस जैसे दिग्गज लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। अब एक्सपोजर की बात करते हैं कि दुनिया भर में एक्सपोजर कैसा है इनका, तो ऑफकोर्स US मार्केट्स में इनका लगभग 49% एक्सपोजर है, लेकिन भारत जो है उनका दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है, लगभग 12% का एक्सपोजर जो आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड है। तो ऑफकोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो गया है भारत उनके पोर्टफोलियो का भी। और ये पोर्टफोलियो जो था ऑफकोर्स अपडेटेड जो नहीं था, ये रीसेंट का है, तो ऑफकोर्स इसकी जो वेटेज है इस एक्विजिशन के बाद ये और बढ़ने वाली है, लगभग 13 से लेकर 14% तक हो सकती है हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन कुछ ग्लोबल होल्डिंग्स भी हैं जहाँ पे बड़े नाम आए हैं और ऑफकोर्स आप देखेंगे एक्सॉन मोबिल, फिलिप मॉरिस, वॉलमार्ट और कोका कोला जैसे कंपनीज में भी जो है कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने सारी डिटेल हमारे सामने रख दिया। अब हम अजय से भी वापस से कनेक्ट होते हैं और एक बार पूरे मैटर को समझने की और थोड़ा कोशिश करते हैं। मैटर छोटा नहीं है, अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, सबसे कनेक्टेड है, ब्लॉक डील्स बड़ी साइज की लगी हुई हैं, इसलिए अजय से समझना जरूरी है ये जो जीक्यूजी का वाला मामला है ये कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। अजय, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आई नो कि आप बाहर हैं लेकिन फिर भी आप समय निकाल रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आप पहले मेरे को जरा ये बताइएगा कि ये जीक्यूजी के आने से सेंटिमेंट इम्प्रूव कैसे होगा और ये जो 15,000 करोड़ रुपए की रकम है ये पूरी तरह से अडानी ग्रुप के शेयर में बेस बनाने का काम करेगी क्या? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। हाँ, ये काफी बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, एक नया एंगल है। बाजार कहीं से भी इसकी भनक नहीं थी किसी को, जब कल ये करीब 15,500 करोड़ की ब्लॉक डील्स मॉर्निंग में हुई, लेकिन दोपहर तक हमें मालूम चल गया था कि एक बहुत बड़े न्यूयॉर्क बेस्ड और US बेस्ड फंड ने इसके अंदर खरीदारी की है। ना देखने वाली बात यह है कि एक तरह का कॉन्फिडेंस कैपिटल आ गया है कंपनी में। इनफैक्ट ये पैसा तो ऑफकोर्स प्रमोटर्स को जाएगा, लेकिन ये जो 4 कंपनी में इतना बड़ा खरीदारी किया है ना, 2 से 4%, 15,500 करोड़ की एक सिंगल दिन में, ये इस पूरे ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डालने का काम करेगा। अगर आप स्क्रीन को क्लोजली देखें तो लास्ट 3 दिन से अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स ठहर गए थे गिरना, इनफैक्ट बढ़ने लगे थे।
तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि थोड़ी और स्टेबिलिटी अगर इस पूरे ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को आ जाए, क्योंकि ये इस डील से प्रमोटर ने पैसा रेज किया है, उनकी लिक्विडिटी सिचुएशन इंप्रूव हो गई है $2 बिलियन से। और बाजार को यही डर था, कहीं ना कहीं शंका थी कि प्रमोटर की खुद की डेट सर्विस करने की कैपेबिलिटीज कैसी हैं, उन्होंने लोन अगेंस्ट शेयर्स प्लेज कर रखे हैं, उनकी लिक्विडिटी सिचुएशन पे क्वेश्चन मार्क हो रहा था, वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव है बाजार के लिए भी, पीएसयू बैंक्स के लिए भी और अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के लिए भी। राइट, अजय आपके पास लौटते हैं, ये बड़ी खबर तो इस पर और व्यू भी लेंगे, लेकिन इस बीच